जेजेपी की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है अपने वोटरों के प्रति, किसानों के प्रति, कि वो आज इस्तीफा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। इस वक्त मेरे साथ सुनैना चौटाला जी हैं, जिनके साथ महिलाएं भी आई हैं और आज नई अनाज मंडी में इंडियन नेशनल लोकदल का एक बड़ा आंदोलन है। किसानों के समर्थन में ये आंदोलन है। बिल्कुल किसानों के समर्थन में आंदोलन है और 3 जो अध्यादेश आज सरकार ने पास किए उसके विरोध में ये आंदोलन है। आज किसान आंदोलन भी था। आप पर अब आरोप लगेगा, शाम तक मीडिया वाले हम ही लगाएंगे, कि आपने डिवाइड कर दिया किसानों को। पार्टी का आंदोलन भी उसी दिन रख दिया और उसी दिन आपने किसान आंदोलन भी था। बिल्कुल नहीं, ये हमने सिर्फ सहयोग के लिए, अभी यहाँ से हम ज्ञापन देके हम किसान आंदोलन में शरीक होंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उन्हें डिवाइड किया, सिर्फ पार्टी की तरफ से एक ज्ञापन है, वो ज्ञापन हम देंगे और उसके बाद हम किसानों के साथ खड़े होंगे। आज इस आंदोलन में यहाँ पर कौन कौन आ सकेगा? आप आ गए, रवि जी आ गए, और इसके बाद कौन कौन आएगा? अभय भाई साहब आएंगे, अभी आने वाले हैं वो, और जितने भी हमारे जो किसान, क्योंकि पहले भी देखो मीडिया का काम कई बार आरोप लगाना ही है। पीपली में जब नहीं पहुंचे थे तो आरोप लगे कि क्यों नहीं आए, आज पहुंच गए तो आरोप लगे कि बांट दिया। तो ये तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपका जो लोकल चैनल्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि कम से कम आप लोगों ने ये जो चौथा स्तंभ है इसको अभी खड़ा रख रखा है। बाकी गोदी मीडिया की हालत आपने देखी होगी जो है, तो थैंक्स टू यू ऑल्सो। इस बात का एबीसी इंडिया आज आपको विश्वास दिलाता है कि कभी भी किसी भी सत्ता के आगे नहीं झुकेगा। अच्छा मैडम, एक बात बताइए, जब मैं आंदोलन कवर कर रहा था, पंजुआना का आंदोलन कवर कर रहा था, तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हमारा एक शेर बचा है जो हमारे हक में बोल रहा है, कोई और बोल नहीं रहा। अभय सिंह चौटाला से 101% विश्वास है, जो कहूँगा वो कुर्बानी दे दूंगा। सानू इन्ना यकीन है कि किसाना पीछे एक गोली खा सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बोल रहे थे, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहती हूँ कि आपका शेर 1.25 लाख के बराबर है, आप सिर्फ उनकी पीठ पे हाथ रखो, आप उनका साथ दो। ये बीजेपी के जितने अध्यादेश हैं या जितनी भी इनकी गलत नीतियाँ हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। आप सिर्फ उन शेर का, एक शेर से आप 2 शेर बना दो। बड़ौदा में भी आप सहयोग करें और बड़ौदा का एक और एमएलए जब आ जाएगा तो मैं ये कहूँगी 1 और 1 2 नहीं 11 होंगे। 1 और 1 11 शेर हो जाएंगे। अच्छा मैडम, एक बात बताइए कि अभी जो आपका आंदोलन है यहाँ पर रहेगा, जेजेपी जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन में है सरकार के, जेजेपी के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे आप? क्योंकि आपका बीजेपी पे आरोप रहता है, जेजेपी पे थोड़ा डाउन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हम आज, बल्कि मेरे तो आप हर इंटरव्यू देखो, मैं तो प्रत्येक एमएलए की ये नैतिक जिम्मेवारी बताती हूँ जो सरकार में है, वो चाहे जेजेपी है चाहे बीजेपी है, उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि किसान एक, कहते हैं ना, हमारी आधारभूत, मतलब हमारी जो जड़ है वो किसान है। आज उनके साथ व्यापारी वर्ग, जो छोटे दुकानदार हैं, मजदूर हैं, हर वर्ग आज दुखी है। तो उन सब के लिए एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है जो जिन्होंने सरकार मिलके बनाई है। क्योंकि हरियाणा के अंदर मैंडेट था बीजेपी के विरोध में, लेकिन जेजेपी के सहयोग से क्योंकि ये सरकार बनी है, इसलिए जेजेपी की ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है अपने वोटरों के प्रति, किसानों के प्रति, कि वो आज इस्तीफा दें। आपको क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला ताऊ देवीलाल के सिद्धांतों पर चोट मार रहे हैं? बिल्कुल, मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहूँगी कि यदि दादाजी की अगर मैं तुलना करूँ तो मैं हमेशा सही मायने में अभय सिंह जी चौटाला की करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमेशा अग्रणी होके एकमात्र हैं ज़रूर, लेकिन आप देखेंगे कि जो कोरोना काल में, महामारी में सबसे ज़्यादा अगर आगे होके किसी ने सहयोग किया तो ये आप सब चैनल वालों से छुपा नहीं है, उन्होंने ही किया। अच्छा, अभय चौटाला जी आज आएंगे। अभय चौटाला जी यहाँ से आपके साथ जाएंगे, पूरा दौरा कवर करेंगे, और इसके बाद आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगले सप्ताह में, अगले 10 दिन में आप कहाँ कहाँ आंदोलन करेंगे? जहाँ जहाँ किसान बोलेंगे उनसे आगे वाली पंक्ति में आपको इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी मिलेगी। जहाँ भी किसानों का होगा और जितना भी मतलब हमसे हो सकेगा करेंगे। और दूसरी बात, अभी हम लोग करने जा रहे थे कि ये आपके जो मनीषा के लिए भी, हमारी बेटियां भी यहाँ दुखी हैं, हर जगह हर वर्ग
ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं होगा। ये हमें बांट के लड़ाना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे और एकजुट होकर लड़ाई एक लड़ेंगे। बात बताइए मैडम, आपने हसरत की बात कर दी, मुझे एक बात याद आ रही है कि अभी मैं मैडम से मिला था, सुनीता दुग्गल जी से। उन्होंने बोला कि ये कोई किसान नहीं है, ये सारे विपक्षी दल हैं। एक बार वो आ जाएं किसानों के बीच में और ये बात बोल दें। आप कहना क्या चाहते हैं कि कोई किसान कैसे नहीं? इस इंडिया पे इंटरव्यू चला है उनका। आई नो दैट, उन्होंने बोला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के 70% किसान ही है। ये आपके अडानी अंबानी बहुत थोड़े हैं, और जिस दिन किसान डंडा लेके निकलेगा आप लोग यहाँ ढूंढे हुए नहीं मिलोगे। सुनीता दुग्गल जी को ये बड़ा जवाब है। अच्छा, हसरत मामले में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा ही संवेदनशील मामला था और पूरे देश को झकझोर दिया उस मामले ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत निंदा करती हूँ ऐसी छोटी मानसिकता वाले जो लोग हमारे सत्ता पे काबिज हो गए हैं। न केवल आप ये देखेंगे कांड जरूर होते रहे, लेकिन जो ग्राफ बढ़ा है वो बीजेपी के काल में वो बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर से ये उसे दबाने की भी कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष दिखा के, क्योंकि बीजेपी के एक नेता का बेटा उससे संलिप्त है तो सरकार ने चुप्पी साध रखी है। ऐसा इतना जो इन्होंने छावनी घर के बाहर बना रखी है मनीषा के, उतनी फोर्स अगर वो बहन बेटियों की रक्षा के लिए लगा देते तो शायद ये घटनाएं नहीं होती। तो आप सुन रहे थे इस वक्त सुनैना चौटाला जी को। सुनैना चौटाला जी इस हरियाणा की राजनीति का वो केंद्र बिंदु हैं जो बहुत ही सख्त लहजे में बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो सरकार को मजबूर होना पड़ता है, कई बार मजबूर होना पड़ता है, अपने घुटने टेकने पड़ते हैं इस बात के लिए कि सुनैना जी का जवाब कैसे दें। क्योंकि सुनैना चौटाला ने जब जब सरकार के खिलाफ बोला, बहुत से प्रवक्ता घुटनों के बल आ गए, क्योंकि ये सीधा बोलती हैं। और इन्होंने आज सीधे सीधे बोला कि ताऊ देवीलाल के सिद्धांतों पर चोट लगी है, दादा के सिद्धांतों पर चोट लगी है, और उसका पूरा पुख्ता उदाहरण है ये जनता जो आपके बीच में आई हुई है। तो देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।